बारी अपनी मोहब्बत को नाकामी से बचाने के लिए आखिरकार प्रीशा के सामने अपने दिल की बात खोल देता है और साफ लफ्जों में कहता है कि वो उसे धोखा नहीं देना चाहता बल्कि उसे अपनी बीवी बनाना चाहता है। वो अपनी इस ख्वाहिश को अपनी जिंदगी की सब से बड़ी तमन्ना करार देता है और ये भी कहता है कि शायद परेशा भी दिल ही दिल में उसी लम्हे का इंतजार कर रही हो। मगर इस बात पर अलीजा गुस्से में आ जाती है और बारी को सख्त अल्फाज में जवाब देती है कि वो पहले ही उसकी नजरों से समझ गई थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि वो इसके बारे में इतना नीचा सोच सकता है। वो वाज़ेह करती है कि वो इन लड़कियों में से नहीं जो दौलत या जायदाद के लिए मोहब्बत का ड्रामा करें। इस पर बारी नहायत संजीदगी और मोहब्बत से परेशा का हाथ थाम कर कहता है कि उसने कभी भी उसे ऐसी लड़कियों में शुमार नहीं किया। अगर वो ऐसा सोचता तो कभी शादी की बात ना करता। वो इससे बेपुनाह मोहब्बत करता है और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। यहां तक कि वो ये भी कह देता है कि अगर वो इसकी ना हुई तो वो जीना भी छोड़ सकता है। उस पर परेशा उलझन और खौफ का शिकार होकर कहती है कि ये सब कैसे मुमकिन है, क्योंकि इन दोनों के खानदान, हैसियत और समाजी मकाम एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन बारी उसके खदशात को रद्द करते हुए कहता है कि अगर उन्होंने अभी फैसला न किया तो फिर कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दोनों खानदान इन पर दबाव डालेंगे। वो यकीन से कहता है कि परेशा भी उससे मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ ज़ोहीब और अलीजा की जिंदगी में भी कशीदगी बढ़ती जाती है जब ज़ोहीब अपनी मां से एतराफ करता है कि उसने अलीजा से बड़े बड़े वादे किए थे मगर कोई भी पूरा न कर सका। हती कि उसे पाकिस्तान की सैर करवाने का वादा भी अधूरा रह गया। इस बात पर उसकी मां शदीद नाराज हो जाती है और कहती है कि वो होश में आए और समझे कि अलीजा ने कुन हालात का सामना किया है। वो ये भी कह देती है कि शुक्र करना चाहिए कि उसे ज़ोहीब जैसा शोहर मिला, वरना कोई इस जैसी लड़की से शादी ना करता। ये जमले अलीजा के दिल को तोड़ देते हैं और वो अंदर से बखर जाती है। ज़ोहीब अपनी मां को टोकता है कि उसे ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे और फिर अलीजा को संभालता है जो इस बात से परेशान है कि उसका ससुराल अभी तक उसे कबूल नहीं कर पाया। इधर बारी के घर में भी दबाव बढ़ रहा होता है जब उसके वालिद अपनी बेटी से कहते हैं कि जैसे ही उसकी शादी होगी वो बारी की शादी भी फौरन तय कर देंगे। उस पर बारी की बहन अपने वालिद के फैसले की मुखालफत करती है और कहती है कि वो बारी की जिंदगी के फैसले जबरदस्ती नहीं कर सकते, मगर उसके वालिद अपने अख्तियार पर कायम रहते हैं और कहते हैं कि आज तक किसी ने उनके फैसले के खिलाफ बात नहीं की और वो बारी के भले के लिए ही सोच रहे हैं। इन तमाम हालात के बीच बारी और परेशा एक बड़ा कदम उठाते हैं और चुपके से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी परेशा अपने खानदान को भला नहीं पाती और मुसलसल उनके बारे में सोचती रहती है। वो बारी से कहती है कि उनके खानदान में कभी किसी लड़की ने इस तरह घर वालों की मर्जी के बगैर शादी नहीं की। वो अपने फैसले पर शर्मिंदगी और खौफ महसूस करती है, मगर बारी उसे तसल्ली देता है कि अगर वो आज ये कदम ना उठाते तो कभी एक ना हो पाते। वो उसका हाथ थाम कर यकीन दिलाता है कि वो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहेगा और उसके